नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल हिंदी वाले सर में। आज हम आदिकाल के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिनमें से आदिकाल का नामकरण और उस नाम को देने वाले कौन-कौन विद्वान हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे विवादित नामकरण जो रहा है, वह आदिकाल का रहा है। इस आदिकाल को कई लोगों ने अलग-अलग नाम दिया है। यहां से कई बार प्रश्न कई पूछे जाते हैं। कभी-कभी 1-2 प्रश्न तो 100% है, आता ही आता है और ज्यादा नहीं है। मैं आपको उसमें बताता हूं। सबसे पहले जिन्होंने आदिकाल का नाम दिया वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने जो है आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो रहा था, इसलिए इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय जो रचनाएं लिखी गई थी वो चारण लोगों ने लिखा था, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया। अब आगे बीज वपन काल है। यह किसने कहा है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बीज वपन काल, जब कोई बीज जमीन के अंदर से निकलता है तो उसे कुछ उसी संज्ञा में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को भी लिया है कि हिंदी बीज वपन में है। अभी हिंदी जो है अंकुरित हो रही है, तो उन्होंने बीज वपन काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है कि वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी या फिर केबीएस, नवोदय हर जगह पूछा जाता है। इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय वीरता परक ज्यादा रचनाएं रची गई हैं, तो उसकी प्रचुरता के आधार पर इन्होंने इस काल को, इस समय को वीर गाथा काल कहा है। आगे का राहुल संकृत्यायन जी का है सिद्ध सामंत काल। इसमें आप लोग देखेंगे दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो सिद्ध, दूसरा सामंत काल। एक तो सिद्ध काल, नाथ और सिद्ध आप लोग जानते होंगे सिद्धों के बारे में, तो वही वाला सिद्ध है। तो एक तो इन्होंने कहा कि सिद्ध का काल है और दूसरा सामंत का काल है, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था। उस समय जो कवि हैं राजा महाराजा के दरबार में उनके गुणगान को किया करते थे, तो ये इसलिए इन्होंने राहुल संकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल कहा है। थोड़ा सा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उसी तरह से समझिए कि है, इन्होंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, यह भी लेकिन पूछा जाता है कि वीर काल, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि विश्वनाथ नाम से हिंदी साहित्य में कई लोग हैं, तो यहां पे मिश्र आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन से विश्वनाथ हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आगे जो है संधि एवं चारण काल है। यह नाम किसने दिया है आदिकाल का? तो रामकुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल कहा। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, इन्होंने किस आधार पे दिया है। पहला तो उन्होंने संधि काल कहा है। संधि काल ऐसे क्योंकि इस समय अपभ्रंश और हिंदी की संधि हो रही थी, दोनों जो है भाषा आपस में मिली जुली थी, तो उस समय के काल को इन्होंने संधि काल कहा। उसके बाद वाले को चारण काल कहा। चारण काल हाँ, चारण काल वही चीज है कि राजा महाराजाओं की प्रशंसा कवि लोग किया करते थे और उनकी रचनाएं लिखा करते थे, चाहे वह पृथ्वीराज रासो हो, विसल देव रासो हो, या फिर और भी जो भी रासो ग्रंथ हैं, वो सब चारण में ही आते हैं। आप लोग समझ गए। अब आगे आता है कि आदिकाल का नाम किसने दिया? आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। आपको इसके पहले मैं वीडियो में बता भी चुका हूं कि इनके ग्रंथ का नाम, तो आप लोग इनके ग्रंथ का नाम कमेंट में जरूर बताएंगे कि इनके ग्रंथ का नाम आदिकाल जिसमें इन्होंने दिया है वह कौन सा है। अब आगे आ जाता है जयकाल। जयकाल भी उसी से है संबंधित, यह डीएसएसबी पीजीटी में पूछा जा चुका है।
और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने आदिकाल को जय काल कहा। जय मतलब होता है किसी के जयकारा करना। यहां पे भी उस सेम टू सेम वही अर्थ निकल करके आता है कि कवियों ने राजाओं का खूब जयकारा किया, तो जय काल इन्होंने रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों लोगों ने आदिकाल को आधार काल, जैसे भवन का निर्माण जब होता है तो एक आधार रखी जाती है, नींव रखी जाती है, उसी तरह से ये जो आदिकाल है वास्तव में हिंदी साहित्य का यह एक आधार है, नींव है। तो मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल कहा और सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा। सुमन राजे के बारे में आप लोग पता होगा, ये कौन से शतक की कवित्री हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा इनके इतिहास का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इन्होंने स्त्रियों के बारे में ही लिखा, इसलिए अपने इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रखा। इसके बाद नाम आ जाता है अपभ्रंश काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल, क्योंकि उस समय आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाओं की प्रचुरता रही है। तो धीरेन्द्र वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य, उन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया है। इसके साथ ही साथ बच्चन सिंह ने भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में, जो कि 1996 में प्रकाशित होता है, इन्होंने बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। बागे नाम आता है वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। उद्भव मतलब भी उत्पन्न हुआ है, तो इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। अब रामखिलावन पांडे जी ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। ठीक, तो ये तो था। आप लोग इन सभी को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से कम 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। खास करके चारण काल, प्रारंभिक काल। एक चीज और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक, आरंभिक ऐसा कुछ, तो कई जगहों पे हमने देखा कि गणपत चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल ही आदिकाल को दिया हुआ है। ठीक है साथियों, नमस्कार।